हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में बिहार बोर्ड कक्षा 11वीं हिंदी के पहले चैप्टर गद्यखंड के, जिसका नाम है पूस की रात, जिसके लेखक है प्रेमचंद। इस चैप्टर से संबंधित जितने भी MBBI MCQ प्रश्न मतलब ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं, उन सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पे चर्चा करेंगे। इसलिए पहले इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखेंगे। इसी प्रकार से चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 हम सारी चैप्टर की तैयारी आपको इसी चैनल पर करा देंगे। इसलिए आप लोग इसका प्लेलिस्ट बन जाएगा और उस प्लेलिस्ट से जाकर तैयारी कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी यदि आप सभी कक्षा 11वीं की PDF प्राप्त करना चाहते हैं या नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं या कक्षा 11वीं से संबंधित कोई भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप लोग हमारे इस नंबर पे ज़रूर संपर्क एक बार कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारे जानकारी मिल जाएंगे और साथ में आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सअप तथा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, ठीक है। उस ग्रुप के लिंक को आप सभी को हर हाल में ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर आपको क्या होता है, फ्री में PDF और PPT जो भी होता है यहाँ पे प्रोवाइड करा दिया जाता है नोटिफिकेशन के साथ साथ। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम पहले नंबर चैप्टर के जितने भी ऑब्जेक्टिव VBI क्वेश्चन सब है, उन सारे क्वेश्चन की तैयारी कर लेते हैं। वार्षिक परीक्षा की तैयारी कर रहे फिर भी, मंथली एग्जाम की तैयारी कर रहे फिर भी, आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा, ठीक है। देखिए पहला नवा प्रश्न कह रहा है, प्रेमचंद्र की बात आते हुए आपको कुछ याद ना आए या ना आए, लेकिन एक चीज़ याद आपको आ जाता होगा कि ईदगाह, ठीक है। ईदगाह चैप्टर जो है आप लोग कक्षा 8वीं में पढ़े होंगे, उसके लेखक प्रेमचंद्र थे। तो उसी के लेखक ये भी मतलब पूस की रात के भी लेखक कौन है, प्रेमचंद्र। तो प्रेमचंद्र के बारे में बखूबी आप लोगों को पता ही होगा। बाकी हम लेखक परिचय पे ही ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव प्रश्न में चर्चा करते हैं, तो डोंट वरी, पूरा ऑब्जेक्टिव आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। पहले नंबर प्रश्न से आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित पत्रिकाओं में से किस पत्रिका का संपादन प्रेमचंद जी ने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कह रहे हैं निम्नलिखित पत्रिकाओं में से कौन सा पत्रिका का संपादन जो है ये प्रेमचंद्र जी ने किया था? तो हंस पत्रिका का संपादन प्रेमचंद्र जी के द्वारा किया गया, मतलब यहाँ पे आपका ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए और यहाँ पे देखिए दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है, प्रेमचंद्र के द्वारा लिखित मानसरोवर रचना कितने खंडों में प्रकाशित हुई? प्रेमचंद्र के द्वारा लिखित मानसरोवर जो है यह कितने खंडों में प्रकाशित हुआ था? 10 खंडों में, 8 खंडों में, 6 खंडों में या 9 खंडों में? तो हम जब चैप्टर को पढ़ते हैं तो पता चलता है कि यह 8 खंडों में कुल प्रकाशित हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न कह रहा है, प्रेमचंद्र की किस रचना की तुलना रामायण से की जाती है? मतलब प्रेमचंद्र कौन सा ऐसी रचना लिखा जिसका तुलना मतलब बराबरी रामायण से किया जाता है? गोदान, रंगभूमि, कर्म भूमि या सेवा सदन? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 नंबर प्रश्न का गोदान का। गोदान का तुलना किससे किया जाता है? रामायण से किया जाता है, याद रखोगे। और गोदान किसकी रचना है? तो प्रेमचंद्र जी की रचना है। प्रेमचंद्र की असली नाम क्या है? आगे बढ़ते हैं और बताते हैं आपको। यहाँ पे देखिए करा, प्रेमचंद्र किस युग के रचनाकार थे? आदिकाल के, भारतेंदु युग के, द्विवेदी युग के, छायावादी काल तथा रीतिकाल युग के। तो प्रेमचंद्र जी जो थे ये किस युग के रचनाकार थे? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आदिकाल के। और यदि आप सभी कक्षा 12वीं 12th बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो उसका भी वीडियो आपको हमारे इसी चैनल पर मिल जाएगा, मतलब कक्षा 11वीं और कक्षा 12वीं की सारे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी आप केवल इस चैनल से कर सकते हैं। साथ में सब्जेक्टिव का भी कर सकते हैं, साथ में जितने भी VBI क्वेश्चन होता है, मॉडल पेपर क्वेश्चन में, सबकी तैयारी मतलब संपूर्ण तैयारी आप इस चैनल से कर सकते हैं। इसलिए चैनल को हर हाल में सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए 5वां नंबर प्रश्न कर रहा है, प्रेमचंद्र की रचना है पूस की रात, सूर्य, चलचित्र, सिक्का बदल गया है। तो ये सारे रचना किसका है? यह जब चैप्टर हम पढ़ाएंगे तो बताएंगे। फिलहाल प्रेमचंद्र की जो रचना है यह पूस की रात, क्योंकि अभी हम यही पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं 6 नंबर प्रश्न कर, प्रेमचंद्र का मूल नाम मतलब होता है असली नाम। कभी भी पूछ सकता है कि प्रेमचंद्र का असली नाम क्या था, तो आप लोगों को बताना है प्रेमचंद्र का जो असली नाम था धनपत राय था। क्या नाम था इनका? प्रेमचंद्र का असली नाम धनपत राय था। आगे बढ़िए प्यारे और आगे बढ़ 7वां नंबर प्रश्न कह रहा है, प्रेमचंद्र जी प्रारंभ में किस भाषा में लिखते थे? मतलब शुरुआत में जब भी आप लिखते हैं तो उस समय शुरुआत में होता है ना कि हम इंग्लिश में हमको मन लगता है, कभी हिंदी में मन लगता है, कभी किसी को पंजाबी में, कभी किसी को हरियाणा में मन लगता है। और बाद में क्या होता है कि हमारा मन बदल जाता है, हमारे लिखने की कला, हमारे पढ़ने की स्थिति। कभी हम सोचते हैं कि हम साइकोलॉजी मतलब हम साइंस लेकर पढ़ेंगे, और कभी हम सोचते हैं क्या कि हम आर्ट्स लेकर पढ़ेंगे, और बाद में हम अपना फैसला बदलते। तो उसी प्रकार से प्रेमचंद्र जी जो प्रारंभ में मतलब
शुरुआत में कौन से भाषा में लिखते थे, तो उर्दू भाषा में लिखते थे। ठीक है, तो 7 नंबर प्रश्न का भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न देखिए पहले, 8 नंबर प्रश्न कह रहा है हल्कू के कुत्ते का क्या नाम था। हल्कू जिस पूछ की रात चैप्टर में इसकी चर्चा की गई, पूछ सकता है आप सभी से प्रश्न कि हल्कू किस कहानी की पात्रा है या पात्रा है, इसी प्रकार से पूछता है तो बताना होगा आप सभी को पूछ की रात। ठीक है, तो हल्कू की कुत्ते का क्या नाम था, तो हल्कू की कुत्ते का नाम है यदि आप सभी से पूछे तो प्यारे बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या बताओगे, हल्कू की कुत्ते का नाम जबड़ा। कुत्ते के नाम क्या था, जबड़ा था। जिस प्रकार से आप अपने घर में खास करके मुस्लिम के घर में बकरी मिलता है, बकरा मिलता है, तो बकरा का शेरू, रॉकी, अनेक तरीके के नाम, मुन्ने चुन्ने, जो भी नाम रखता है, मतलब आपके घर में कोई जानवर होगा, बिल्ली होगा तो उसका नाम रखते हैं। तो इसी प्रकार से हल्कू अपने कुत्ते का क्या नाम रखा था, जबड़ा नाम रखा था। ठीक है, 9 नंबर प्रश्न की एकदम समझाते भी चलूँगा, अगर न समझ में आए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा ताकि हम और भी बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। प्रेमचंद्र की रचना भाव्य भूमि क्या है, प्रेमचंद्र की रचना भाव्य भूमि है, जो एक प्रकार का क्या है, यथार्थपरक है या आदर्शपरक है या कल्याणयुक्त है या अति यथार्थपरक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यथार्थपरक है। ठीक है, यानी 9 का बिल्कुल ये सही आंसर हो जाएगा। देखिए 10वां प्रश्न कह रहा है प्रेमचंद्र की तुलना विश्व के किस महान रचनाकार से की जाती है। प्रेमचंद्र की तुलना मतलब उसकी बराबरी, मतलब किसके बराबरी में प्रेमचंद्र को माना जाता है। विश्व के एक महान रचनाकार थे जिसका नाम था गोरकी। ठीक है, और गोरकी से तुलना प्रेमचंद्र की किया जाता है। तो गोरकी याद रखोगे, बिल्कुल करेक्ट है सर। आप सभी क्या बताओगे, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्यारे, और यहाँ पे 11वां प्रश्न की करें प्रेमचंद्र की कहानियों की पृष्ठभूमि क्या है। प्रेमचंद्र की जितनी भी कहानियाँ हैं इसका पृष्ठभूमि क्या है, मतलब यह सबसे ज़्यादा किस पे जोर देते हैं और बताना चाहते हैं उसकी कहानी, शहर के परिवेश के बारे में, ग्रामीण परिवेश के बारे में, रोमानी परिवेश के बारे में या काल्पनिक परिवेश के बारे में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रामीण परिवेश के बारे में। इसलिए आप लोग ईदगाह कहानी पढ़े होंगे, तो ग्राम के एक बच्चा था, इसके बारे में तो ईदगाह कहानी के बारे में आपको बखूबी अच्छे से मालूम है। हम समय व्यतीत नहीं करेंगे और आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए प्यारे 12वां प्रश्न आपसे से पूछा कि प्रेमचंद्र जी का जन्म कब हुआ था। प्रेमचंद्र जी का जन्म कब हुआ था, 1880 ईस्वी, 1881 ईस्वी, 1885 ईस्वी, 1889 ईस्वी में प्रेमचंद्र जी का जन्म हुआ था। तो 12वां प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1880 ईस्वी में प्रेमचंद्र जी का जन्म हुआ था। 13वां प्रश्न देखिए, 13वां प्रश्न आप सभी से क्या पूछ रहा है, 13वां प्रश्न पूछ रहा है प्रेमचंद्र जी के पिता का क्या नाम था। शहना, राम नरेश या अजाब राय या सिद्धार्थ। 13वां प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा अजायब राय, इनके पिताजी का नाम था। क्या नाम था, अजायब राय इनके पिताजी का नाम था। किनके पिताजी का, तो प्रेमचंद्र के। प्रेमचंद्र के माता जी का क्या नाम था, तो प्रेमचंद्र के माता जी का नाम था आनंदी देवी। क्या नाम था, आनंदी देवी प्रेमचंद्र जी का माता का नाम था। पिता का नाम पूछे तो अजायब राय और माता का नाम पूछे तो आनंदी देवी इनके माता जी का नाम था। प्रेमचंद्र की मृत्यु कब हुई, तो प्रेमचंद्र की मृत्यु पूछे आप सभी से तो क्या बताओगे, 1936 ईस्वी में। और जन्म पूछे तो अभी जस्ट मैंने आप सभी को बताया था कि प्रेमचंद्र जी का जो जन्म हुआ था प्यारे, यह 1880 ईस्वी में हुआ और मृत्यु 1936 ईस्वी में हो गया। आप जोड़ सकते हैं कितने साल इन्होंने इस धरती पर अपना जीवन व्यतीत किया था। 16वां प्रश्न देखिए, हल्कू से पैसा मांगने कौन आया था। हल्कू से पैसा मांगने कौन आया था, तो हल्कू से पैसा मांगने पाठ्य पुस्तक के अनुसार से यह प्रश्न पूछा जा रहा है। तो जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तो पता चलेगा हल्कू से पैसा मांगने शहना आया था। ठीक है, तो 16 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, और यहाँ पर देखिए 17वां प्रश्न करा है प्रेमचंद्र के गाँव का क्या नाम था। तो प्रेमचंद्र के गाँव का नाम प्यारे अगर आपसे से पूछे लहमनी, लुबनी या खैरातपुर या महेश नगर, तो आपके 17वां प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, लहमनी। क्या बताओगे, लहमनी, बिल्कुल करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 18वां प्रश्न लिखिए करा है सेवा सदन एवं कायकल्प नामक कृतियाँ किसने लिखा है। मतलब 2 कृति है, सेवा सदन तथा कायकल्प। यह कृति किसने लिखा है, रविंद्रनाथ टैगोर, प्रेमचंद्र, राम नरेश त्रिपाठी, महादेवी वर्मा। तो अभी हम चैप्टर मतलब प्रेमचंद्र का पढ़ रहे हैं, तो मतलब उसी का होगा। तो बिल्कुल सही आंसर इसका यही हो जाएगा, मतलब 18 का बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रेमचंद्र। आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर देखिए 19वां प्रश्न करा हल्कू की पत्नी का क्या नाम था। हल्कू की पत्नी का नाम, हल्कू के कुत्ते का नाम पूछे तो जबड़ा, और हल्कू की पत्नी का नाम पूछे तो क्या बताओगे, 19 नंबर का बिल्कुल करेक्ट, मुन्नी। क्या नाम था, मुन्नी नाम था। ठीक है,
आगे बढ़िए और यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न दिखा हल्कू किस फसल की रखवाली कर रहा था। हल्कू जो है ये किस फसल की रखवाली करता है। रखवाली मतलब होता है देख रेख करना, ठीक है। तो गेहूं की, धान की, ईख की या कपास की। ईख मतलब गन्ना, ठीक है। और कपास तो आप जानते हो, गेहूं धान तो जानते हो। तो 20 नंबर प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर पहले क्या हो जाएगा, तो 20 का सी हो जाएगा ईख मतलब गन्ना, ऊख जिसे आप लोग कहते होंगे देहाती भाषा में। तो बिल्कुल यहाँ पे आपका सी सही आंसर हो जाएगा। रात की ठंड में यहाँ सोना तो न पड़ेगा, ऐसा किसने कहा। रात की ठंड में यहाँ सोना तो ना पड़ेगा मतलब पूछा था, किसने पूछा था, किससे पूछा था। ये जब चैप्टर पढ़ोगे तो पता चलेगा, और जब हम चैप्टर पढ़ाएंगे तब आपको बहुत ही विस्तार से बताएंगे। फिलहाल ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं तो बढ़िए आगे। और कह रहे हैं रात की ठंड में यहाँ सोना तो ना पड़ेगा, ऐसा किसने कहा था। तो याद रखो ऐसा किसने कहा था, हल्कू ने कहा था, ठीक है। बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़िए और यहाँ देखिए प्रश्न कह रहा है किसे अपनी जगह से हिलना जहर लग रहा था। किसे अपनी जगह से हिलना जहर के समान लग, मुन्नी को, हल्कू को, जबरा को, शहना को। तो 22 नंबर प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, हल्कू को लग रहा था ऐसा, ठीक है। तो बी बिल्कुल सही आंसर है। जबरा ने अग्नि राशि को किस तरह देखा। जबरा ने अग्नि राशि को किस तरह देखा, नेत्र के कातर या आश्चर्यपूर्वक या भयपूर्वक या स्नेहपूर्वक। तो 23 नंबर प्रश्न का पहला करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, नेत्र के कातर। इस वीडियो में हम टोटल 30 प्रश्न ही देखेंगे जो बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, वही सारे क्वेश्चन के लाइव, इसलिए ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आप लोग वीडियो में बने रहें। यहाँ पे देखिए 24 नंबर प्रश्न कर रहा है पूस की रात शीर्षक कहानी का नायक कौन है। पूछता है इस प्रकार से, पूस की रात शीर्षक कहानी के नायक कौन है। तो 24 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 24 का करेक्ट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, हल्कू। एक यहाँ पे आपका और भी प्रश्न पूछ सकता है, बन रहा है कि पूस की रात गदखंड की कौन सी विधा, तो क्या बताओगे, कहानी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखिए शहना कौन था। शहना कौन था, शाहूकार था, नौकर था, मुंशी था, या इनमें से कोई नहीं था। तो शहना जो था यह शाहूकार था। कौन था, शाहूकार था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्यारे और यहाँ पर देखिए प्रश्न आपसे से क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है 26 नंबर प्रश्न कि हल्कू के सारे खेत का सत्यानाश किसने किया था। हल्कू के सारे खेत का सत्यानाश किसने किया था। तो यहाँ पे कह रहा कुत्ता, नीलगाय, हिरन और जेबरा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हल्कू के सारे खेत का सत्यानाश किसने किया था पहले। तो 26 नंबर प्रश्न का बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, नीलगाय। आगे बढ़ते हैं प्यारे और यहाँ पे देखिए 27 नंबर प्रश्न कह रहा है हल्कू खेत की रखवाली करते समय किस चीज़ हल्कू खेत की रखवाली करते समय किस चीज़ से अपना मन बहलाता था। गांजा पीकर, खैनी बनाकर, नाच देखकर, गीत गाकर। तो आपके 27 नंबर प्रश्न का पहले करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा गांजा पीकर। हल्कू खेत की रखवाली करते समय, खेत की रखवाली, खेत में किस चीज़ की, तो गन्ना की रखवाली करता था और उस समय अपना मन बहलाने के लिए वह क्या पीता था, तो गांजा पीता था। याद रखोगे, जो बहुत ही खतरनाक होता है सेहत के लिए। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर 28 नंबर प्रश्न पहले कह रहा है अंधकार में निर्देव पवन किन्हीं कुचलता हुआ बह रहा था। धरती को, पंक्तियों को, फसल को, हल्कू को। अंधकार में निर्दय भवन किन्हीं कुचलता हुआ बह रहा था। तो आपके 28 नंबर प्रश्न का पहले करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, पतियों को। आगे बढ़ते हैं और 29 नंबर प्रश्न देखिए पहले क्या कह रहा है। 29 नंबर प्रश्न कह रहा है विशाल पेड़ ऐसे मालूम पड़ते थे मानो वे प्रेत हो, वे तपस्वी हुए, वह उस अथाह अंधकार में अपने सिरों को ऊपर संभलते हुए वे भूत हो। विशाल पेड़ ऐसे मालूम पड़ते थे मतलब जो बड़ा पेड़ थे वो कैसा मालूम पड़ता था, अंधकार में मतलब जब अंधेरा रहे तब वह कैसा मालूम करता, वे प्रेत हो, वे तपस्वी हो, उस अथाह अंधकार में अपने सिरों पर संभलते हुए वे भूत हो। तो 29 नंबर प्रश्न का पहले सी हो जाएगा, उस अथाह अंधकार को अपने सिरों पर संभालते हुए हो। हाँ, और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न कह रहे हैं आकाश पर डर डर ठिठुरते हुए मालूम होते थे। आकाश पर क्या ठिठुरते हुए मालूम होते थे। तो 30 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, तारे। तो इस प्रकार से प्यारे कक्षा 12वीं बिहार बोर्ड गदखंड के हिंदी के पहले चैप्टर का जितने भी MBA प्रश्न था सारे प्रश्न पे मैंने चर्चा किया। बीच में वीडियो में कुछ आवाज़ आए होंगे तो उस आवाज़ को आप लोग इग्नोर करेंगे, क्योंकि मैं जहाँ रह रहा हूँ प्यारे यहाँ बहुत ज़्यादा हल्ला बच्चे लोग रहते तो हल्ला चिल्ला करते रहते, इसलिए उसको इग्नोर कीजिएगा और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं फिर नए वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।